एक समय की बात थी, दुर्वासा जी श्री द्वारका जी में गए थे और तब गंगा दशहरा पड़ गया। शाम का समय हो गया था। सुन लो, बहुत आनंद की कथा है। ये भंडारे की जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रोज की होती हैं, ये आज की हैं। दर्शन कर लें सेवाओं का। जब शाम को लौट रहे थे दुर्वासा जी, तो भगवान ने कहा कल दशहरा है, आप नहीं जाइएगा। दुर्वासा जी रुक गए। सुबह द्रौपदी भी, धीमे बजाइए, द्रौपदी भी उन दिनों श्री द्वारका जी में आई थी। द्वारका में, द्वारका तो अद्भुत है। दशहरा का दिन था, तो सुबह ही सुबह सब गोमती नहाने के लिए गए। गोमती की बड़ी महिमा है स्नान की। गोमती अद्भुत है गोमती। और सागर से जुड़ी है, संगम बन गया है, तो फिर तो क्या कहा जाए उसको, जितना बोला जाए उतना कम। तो गोमती नहाने के लिए श्री कृष्ण 16,108 रानियां भी थी, द्रौपदी भी गई थी, दुर्वासा जी भी गए थे। सबने बड़ा मल करके स्नान किया और रुक्मिणी सहितम कृष्णम सन्नम कृत्वा रथे स्वयं। यह कथा आप 19वें अध्याय के श्लोक नंबर 61 में हम पहुंच गए हैं। यहाँ तो सब प्रमाणित कथा ही होती है। तो सबने स्नान किया, मां रुक्मिणी भी थी, उन्होंने स्नान किया और द्रौपदी भी थी। इतने में सब नहा धो करके बाहर किनारे पर आए। थोड़े दुर्वासा जी पानी में अंदर चले गए। वो शरीर को रेगड़ा लगा रहे थे, नहा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, दुर्वासा जी की कोपीन कमर से स्खलित होती हुई कोपीन और वो पानी की धार में बह गई। अब वो बिना बेवस्त्र के खड़े रह गए, बिना कपड़े के खड़े रह गए, बाहर निकल नहीं सकते। लाज धर्म मर्यादा थी, स्त्रियां उधर आसपास थी। तो माता द्रौपदी की निगाह पड़ गई अचानक। द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव हम आपके बच्चे हैं और आपके वस्त्र की व्यवस्था मैं करती हूँ। श्लोक 64 नंबर का, इतना गजब का है। तज ज्ञाता द्रौपदी स्नानम कुर्वती तत्रच आदरात तत् लज्जाम छादिया मासा भिन्न स्वांचल दानतः। द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़ करके दान रूप में दे दिया। कहा मैं वस्त्र की व्यवस्था करती हूँ, 64 नंबर का श्लोक है। और उसने, द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़ा और पानी के साथ बहा दिया और कहा, गुरुदेव आप अपनी लज्जा को ढकें। लज्जतो भून मुनि सृष्टो दुर्वासा, कौतुकी मुनि 63 नंबर। जो लज्जा में खड़े हुए थे और वो जल की धारा के साथ में जब वो वस्त्र आया बहता हुआ, उन्होंने कोपीन कमर में बांधी। उसके बाद दुर्वासा जी की आंख में आंसू आ गए। दुर्वासा जी रो पड़े और कहने लगे, हे द्रौपदी की बेटी, हे पांडवों की पत्नी, बिटिया द्रौपदी, आज तूने मेरी लाज को ढकने के लिए किंचित मात्र वस्त्र दिया है और तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन ये मैं आशीर्वाद तुझे देता हूं। जैसे मेरी लाज को ढकने के लिए तूने मुझे वस्त्र दिया, कभी तेरी लाज के ऊपर कोई आंच आ गई तो परमात्मा तेरे लिए वस्त्र रूप धारण कर लेगा। ये मेरा वरदान है तेरे लिए। द्रौपदी च वरम प्रादात अंजलिशास्तव्य वर्धनम पांडवान सुकन शक्रे द्रौपदी तदुरात। द्रौपदी को वरदान दिया है, पांडवों की प्रिया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तेरे लिए वस्त्र अवतार धारण करेंगे। साड़ी विच नारी थी, नारी विच साड़ी थी, साड़ी ही की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी, बसन रूप भय श्याम। यह वरदान श्री दुर्वासा जी का ही तो था। इसलिए मैं कितनी भी बार कहता हूं, तुम दान पुण्य में जो भी तुम खर्च कर लेते हो, ये कहीं नहीं जाता, सब मिलता है। साहब आज मैंने कथा को यहीं से आरंभ किया है, वो सब आपको ही मिलेगा जिसने खर्च किया है। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि खर्च हो गया,